तमाम वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा सेहतमंद पैदा हो। जब वो पैदाइश हो तो जिस्मानी और दिमागी लिहाज से उसकी नशो-नुमा अच्छी होनी चाहिए। उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए और जब बच्चा पैदा हो तो वो हर लिहाज से बिल्कुल ठीक हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि माँ को अपने हमल के दौरान कौन-सी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और उन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल ना करने से किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और अगर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा जो पैदा हो उसका कलर फेयर हो, गोरा हो, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके करने से वालिदैन का जो बच्चा होता है वो गोरा और अच्छा कलर और फेयर कलर के साथ वो पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए वो माँ को हमल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है फ़ोलिक एसिड। अगर माँ फ़ोलिक एसिड अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली पहले 3 माह के दौरान इस्तेमाल नहीं करेगी, तो उनके बच्चों को न्यूरोलॉजिकल मतलब दिमागी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा जो ब्लड सेल हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनते। तो इसलिए जो फ़ोलिक एसिड होता है इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ोलिक एसिड इस्तेमाल ना करें तो बच्चों को कुछ ऐसे स्पाइनल डिफेक्ट होते हैं, जैसे स्पाइना बिफिडा जैसे, जिसके अंदर बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऐसे मसाइल होते हैं कि बच्चों को आगे जाके माज़ूरी का सामना करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बच्चों के ऑर्गन डेवलप होते हैं और इसके अलावा जो प्रोटीन होती है वो मसल्स को बिल्ड अप करती है। तो इसलिए बच्चों को प्रोटीन की अच्छी अमाउंट चाहिए होती है जब वो माँ के पेट के अंदर होता है। तो माँ को प्रोटीन प्रॉपर तरीके से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब प्रोटीन किन चीज़ों में पाई जाती है? आप प्रोटीन को आप उसमें चिकन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मीट्स जितने होते हैं उनके अंदर बादाम, अखरोट, इन तमाम में प्रोटीन की एक अच्छी अमाउंट होती है, जिसके इस्तेमाल से जो वालिदा होती है उसकी जो प्रोटीन की अमाउंट होती है वो पूरी हो जाती है। इसके नंबर 3 पे आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों की आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये आपको फिश में मिल जाएगा, ये आपको बेसल सीड के अंदर मिल जाएगा, ये आपको अखरोट के अंदर मिल जाएगा और अच्छी अमाउंट के अंदर मिलेगा। अगर मदर प्रेगनेंसी में ये चीज़ें इस्तेमाल करेगी तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाती है। नंबर 4 पे आ जाता है कैल्शियम और विटामिन डी3। ये बच्चों की हड्डियों की मजबूत करने के लिए और हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से एक सेहतमंद पैदा हो और उसकी हड्डियाँ प्रॉपर तरीके से नरिश हों, तो आप उनको प्रॉपर तरीके से कैल्शियम और विटामिन डी एक अच्छी अमाउंट में देना है। ये दूध में, दही में और स्पेशली चीज़ के अंदर अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। अगर मदर ये चीज़ें इस्तेमाल करेगी तो उसकी कैल्शियम और विटामिन डी3 की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 5वें नंबर पर आ जाता है आयरन। आपको इस बारे में अंदाज़ा ही होगा कि हमल के दौरान वालिदा जो होती है वो अनीमिया का शिकार रहती है, खून की कमी का मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए मदर को कुछ ऐसी डाइट का इस्तेमाल करवाना पड़ता है, जिसके साथ जो मदर की आयरन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए और बच्चा किसी किस्म की खून की कोई बीमारी में मुब्तला ना हो। और जितने भी आयरन होती है ये आपको फूड के अंदर जितने भी रेड मीट्स होते हैं, बड़ा गोश्त होता है या छोटा गोश्त होता है, बीफ, मटन दोनों के अंदर अच्छी अमाउंट में मिल जाता है। चिकन में बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है, दालों में बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है, बादाम में बहुत अच्छी अमाउंट में मिल जाता है। तो आपको इस तरह ये चीज़ें खाकर माँ को जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो भी पूरी हो जाती है। लास्ट में आ जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं ये तमाम फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों की दिमागी और जिस्मानी नशो-नुमा के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जितनी भी फ्रूट्स होते हैं इन तमाम के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्रूट अच्छी अमाउंट में मदर को इस्तेमाल करेंगे करवाएँगे तो माँ की जितनी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो इसके साथ पूरी हो जाती है। ये कुछ ऐसी डाइट हैं, ये कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं जिनके इस्तेमाल से बच्चे की दिमागी और जिस्मानी अच्छी नशो-नुमा होती है और बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हम माँ जो होती है, वो उसका जो बच्चा होगा, वो फेयर कलर का पैदा होगा। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो बच्चे का कलर होता है, वो जेनेटिक पे डिपेंड करता है। जैसा उसके जीन्स में होगा, बच्चा वैसा ही कलर लेता है। लेकिन कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनके इस्तेमाल करने से जो बच्चा होता है, उसका कलर बहुत हद तक फेयर होता है। आपने ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखे होंगे जिनका अपना कलर इतना फेयर नहीं होता, लेकिन बच्चा बहुत प्यारा और अच्छे कलर के साथ और अच्छी स्किन के साथ पैदा होता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी डाइट के बारे में बताऊँगा, अगर हमल के दौरान माँ ये डाइट इस्तेमाल करती है अच्छी अमाउंट में, तो बच्चे के फेयर कलर के होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले नंबर पर इसमें आ जाता है कि आम। आम जो होते हैं ये बच्चों की सॉफ्ट स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अनार। अनार क्योंकि इसके अंदर आयरन और विटामिन्स अच्छी अमाउंट में होते हैं, तो इससे जो बच्चा होता है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा नरम होती है, जिल्द बहुत अच्छी होती है और बच्चे की स्किन जो होती है वो फेयर हो जाती है, अगर आप अच्छी अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोकोनट, और आप जो कोकोनट होता है वो उसका वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप जो कोकोनट होता है उसको खा भी सकते हैं। आप दोनों सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब आप ये इसको अच्छे अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ भी बच्चा जो होता है वो फेयर कलर का होने का चांसेस होता है। और मोस्टली आपने सुना होगा प्रेगनेंसी के दौरान जो पुरानी आपकी औरतें होती हैं या अम्माएँ, नानियाँ, दादियाँ होती हैं, वो आपको मशवरा देती हैं कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा होता है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान ये एक बहुत कदीमी तरीका है, म माँ को हमल के दौरान बहुत कम मिकदार के अंदर नीम गर्म दूध में ज़ाफ़रान डाल के दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है अगर ये इस्तेमाल करेंगे, एक तो बच्चे की जो तवानाई होती है वो बूस्ट अप होती है, बच्चा सेहतमंद पैदा होता है और बच्चे का जो कलर होता है वो बहुत फेयर होता है। इसके अलावा मिल्क, दही वगैरह और जो इनके इस्तेमाल से भी बच्चे का कलर बहुत फेयर होता है। इससे एक तो बच्चों की जो आंतड़ियाँ होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बच्चों के बाल जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और बच्चे का कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है। और लास्ट में ड्राई फ्रूट्स आते हैं जिनमें स्पेशली बादाम, अखरोट और पिस्ता, इनके इस्तेमाल से भी बच्चे का जो कलर होता है वो बहुत फेयर हो जाता है। ये कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपके बच्चे का कलर फेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चा जो होता है वो एक फेयर कलर के साथ पैदा होता है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की ग्रोथ और नशो-नुमा और उसके बाद उसका कलर आता है। तो इसलिए आप एक अच्छी और हेल्दी डाइट खाएँ। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन्स हैं जो आप खुराक के साथ पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं जिसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत है, जिसमें स्पेशली फोलिक एसिड और आयरन जो होती है, इसको आप सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहिए और प्रेगनेंसी में विटामिन डी भी एक अच्छी अमाउंट में आपको सप्लीमेंट की सूरत में लेना ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपने बच्चों का ख्याल रखें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।